दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वेडनेसडे को लागू किया गया था। हालांकि इससे पहले भारत के इतिहास में 2 बार चेंजेस किए गए हैं और ये तीसरी बार चेंजेस की गई है। पहले 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, दूसरा 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तब 1968 से 1986 में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई थी, जबकि 2020 पॉलिसी में चेंजेस हुई है। ये चेंजेस 34 साल बाद की गई है। अब तक भारत की प्रणाली 10+2 के आधार पर चल रही थी, लेकिन अब 5+3+3+4 के रूप में बदल दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है, इसमें आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, उसे भी जानेंगे। यह वीडियो स्टूडेंट को देखना चाहिए और स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पहले हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के स्कूल एजुकेशन के बारे में जानेंगे। भारत की स्कूल एजुकेशन सिस्टम 10+2 के फॉर्मेट में अब तक चल रही थी, लेकिन अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में बदल दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पहले 5 साल की शिक्षा को फाउंडेशन स्टेज के रूप में जाना जाएगा, यानी कि इस स्टेज में स्टूडेंट के लिए मजबूत आधार बनाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और क्लास 1 और 2 शामिल होंगे। इस करिकुलम में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज भी शामिल होंगे, जैसे म्यूजिक, डांस। इन स्टूडेंट पे किताब का भार पहले जैसा नहीं होगा। भारी सिलेबस और किताबों का बोझ फ्यूचर में उन बच्चों के लिए नहीं होगी जो अपनी एजुकेशन की यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी कि क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए होगी। इस पीरियड के दौरान स्टूडेंट को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल को मिडिल स्टेज यानी कि क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट के रूप में जाना जाएगा। इस स्टेज के दौरान स्टूडेंट को डिटरमाइंड यानी कि निर्धारित सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्लास 9 से 12 तक 4 साल का स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज होगा। इस स्टेज में स्टूडेंट को सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ एबिलिटी और एनालिसिस की क्षमता को डेवलप किया जाएगा और उसके साथ अपने लाइफ में बड़े डिसीजन लेने के लिए इनकरेज किया जाएगा, ताकि अपनी लाइफ के डिसीजन वो खुद ले सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले की तरह कोई स्ट्रीम नहीं होगा। सपोज आर्ट्स का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, और यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। इससे पहले 3 स्ट्रीम थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके अलावा महत्वपूर्ण कहें या फिर चॉइस कहें, क्लास 5 तक इंग्लिश मीडियम कंपलसरी नहीं है, यानी कि अब आप अपने राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। अब क्लास 6 के स्टूडेंट कोडिंग सीख सकते हैं और अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट से इंटर्नशिप कर सकते हैं। क्लास 9 से 12 की एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। अब एग्ज़ाम में रटने पे नहीं, सीखने पे फोकस किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के असेसमेंट पे होगा, यानी अब स्टूडेंट की एक्टिविटी, बिहेवियर, मेंटल एबिलिटी के मार्क्स भी लगेंगे। कॉलेज में एंट्रेंस के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपका 12th में कट ऑफ से कम मार्क्स आया है तो आप एंट्रेंस एग्जाम कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर कॉलेज एजुकेशन के बारे में।
भारत की नई शिक्षा नीति के अनुसार मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम बनाई गई है। पहले आप ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने से पहले कॉलेज छोड़ देते थे तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और आपके ग्रेजुएशन की मान्य नहीं होती थी, चाहे आप 1 साल पढ़ो या 2 साल पढ़ो। लेकिन अब नई शिक्षा नीति अनुसार अगर आपने 1 साल की शिक्षा के बाद कॉलेज छोड़ दिया है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पास करने के बाद अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल पास करने के बाद अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 4 साल की पढ़ाई के बाद बैचलर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ बैचलर की डिग्री भी मिलेगी। जिन छात्रों ने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है उन्हें इसका प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को बनाया जाएगा। इस वजह से आप एक समय में 1 से अधिक कोर्स कर पाएंगे। इसके अलावा अभी तक के जितने भी मार्क्स आपने कंप्लीट किए हैं उन्हें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते ही उसे फाइनल डिग्री के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये सारी काम डिजिटल ही होंगे। अगर आपको एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम देने हैं तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं जो कि एनटीए द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं। संस्कृत को स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोत्साहित और यानी कि इनकरेज किया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषय को संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। आईआईटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और मानविकी सिखाई जाएगी। जब शिक्षा प्रणाली राष्ट्र के लिए बड़े इन्वेंशन और रिसर्च के लिए बिहेवियर नॉलेज प्राप्त कराई जाएगी। इसके अलावा आप कॉलेज या स्कूल के बारे में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, कौन सा सही है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ से सुझाव ले सकते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो या फिर कोई आपका कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट में पूछें या फिर आप अपने डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ फेसबुक पेज से भी जुड़ेंगे, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे वीडियोज़ भी आते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी इसे शेयर करें। इसे हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। एंड